टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या है? एन एटम, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या मुख्तलिफ एटम्स मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है, वो विच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। यानी उस ग्रुप की जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी खसूसियात हैं, वो हैं किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से, या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से, या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से। इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल मेनली डिटरमाइंस द फिजिकल प्रॉपर्टीज। बाकी जो मॉलिक्यूल का पार्ट है ना, वो क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। लेकिन जहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाए, तो ये इसकी क्या करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप है हमारे पास, ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप है OH, जबकि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसी तरह डबल बॉन्ड आएगा तो वो अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वो अल्काइन का होगा, सिंगल बॉन्ड आएगा तो वो अल्केन का होगा। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? ज़्यादातर यही है। इनकी डिटेल जो है ना, वो हम नीचे पढ़ते हैं। पहला है अल्कोहलिक ग्रुप। इसमें क्या आना है? OH ग्रुप हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। जनरल फार्मूला है ROH। देखो R क्या है? अल्काइल रेडिकल। हमारे पास अल्केन था CH4, उससे हमने एक H निकाला तो उसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा ना, सब्सटीट्यूट करेगा आके। तो हमने एक H निकाल दिया, CH3 क्या बन गया? अल्काइल रेडिकल। उस अल्काइल रेडिकल को हम R से लिखते हैं, R के साथ हमने OH लगा दिया तो क्या बन गया? अल्कोहल। R क्या है? अल्काइल ग्रुप है। देखो CH3OH, मीथेन से क्या बना था? मिथाइल CH3, उसके साथ OH लगा दिया तो मिथाइल अल्कोहल। अब आगे देखो CH3CH2OH। अब दो कार्बन वाला क्या था? इथेन। इथेन से हमने एक H निकाल दिया, क्या बच गया? इथाइल, उसके साथ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसी तरह N प्रोपाइल अल्कोहल। देखो हमने प्रोपेन पढ़ा था, उसमें हमने दो उसके पढ़े थे जब हम रेडिकल्स बनाते हैं, एक था N प्रोपाइल और एक आइसोप्रोपाइल। तो ये स्ट्रेट चेन वाला क्या है? N प्रोपाइल, उसके साथ OH लगा दिया तो अल्कोहल। तो अल्कोहल लिंकेज आसान सी, OH ग्रुप जिसमें आएगा वो क्या है? अल्कोहल। आ गया ईथर, जिसमें दरमियान में ऑक्सीजन है और उसके दोनों साइड पे कार्बन है, इसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर। ये देखो COC, या इसे हम जनरल फार्मूला ROR। ये आपने फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला के दरमियान फ़र्क याद रख। OH फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? COC, कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन जनरल फार्मूला वो होता है जो जिससे हम किसी भी कंपाउंड का फार्मूला निकाल सकते हैं, ROH। जैसे अल्केन्स का CnH2n+2 था, इसका ROH, ये इसका जनरल फार्मूला। देखो R की जगह CH3OH, एक कंपाउंड का फार्मूला हमें बता देगा, वो जनरल फार्मूला है। जबकि जो उसका फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही ग्रुप है, जैसे OH ग्रुप है, ये हमें बता रहा है कि अल्कोहल है। इस तरह ईथर का फंक्शनल ग्रुप COC है, लेकिन जनरल फार्मूला RO और R डैश भी अल्काइल है, लेकिन दो अल्काइल लगे हो ना, तो हमने एक को दूसरे से मुख्तलिफ करने के लिए हमने उस पर डैश डाल दी, वरना दोनों हैं क्या? अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। देखो CH3OCH3, दोनों तरफ अल्काइल लगा हुआ है, दरमियान में ऑक्सीजन है। हमें पता है कि ये क्या है? ईथर है। COC जिसमें आ गया वो क्या है? ईथर। अब इसमें दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। दोनों साइड पे सेम अल्काइल लगा हुआ है, लेकिन अगर चेंज हो जाए तो नीचे देखो CH3OC2H5, इथाइल, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है C2H5 और एक तरफ मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल ईथर और डाई मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये आपने ईथर। उसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड एक बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, चौथा बॉन्ड किसी और के साथ बनाएगा, तो ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका फंक्शनल ग्रुप ये है C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। और जनरल फार्मूला क्या है? RCHO, RCHO। अब हमने RCOH क्यों नहीं लिखा? क्योंकि OH लिखते ना तो हमें ये लगना था कि ये तो अल्कोहल है। COH, OH नहीं लिखना, H और O, जब भी डबल बॉन्ड शो करना है HO लिखना है, H के साथ सिंगल बॉन्ड और O के साथ डबल बॉन्ड। तो CHO फंक्शनल ग्रुप और जनरल फार्मूला में आपने बस R ऐड कर देना है, अल्काइल रेडिकल। अब यहाँ पे R में H भी आ सकता है और अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। देखो पहले में उसने H लगाया हुआ दोनों साइडों पे, C डबल बॉन्ड OH, ये तो है ना उसका फंक्शनल ग्रुप, साथ H लगा दो तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा और CH3 लगा दो तो ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। कीटोनिक ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप मिलते जुलते हैं। कैसे? एल्डिहाइड ग्रुप में आपने पढ़ा है C डबल बॉन्ड O और H एक तरफ लगा हुआ है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप में दोनों तरफ कार्बन के H नहीं लगा होगा किसी भी, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ R ग्रुप लगे होंगे। ये है इसका कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप। और इसका जनरल फार्मूला देखो, R, दोनों तरफ R लगे हुए हैं, दरमियान में C डबल बॉन्ड O। अब दोनों तरफ R ईथर में भी लगे हुए थे, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है? ईथर में दरमियान में क्या थी? ऑक्सीजन, और दोनों तरफ थे हमारे पास R। लेकिन इधर क्या है? C डबल बॉन्ड O,
ये बॉन्ड है, दोनों तरफ फिर आर लगे हुए हैं, तो ये फ़र्क याद रखना। एसीटोन हमारे पास है डाई मिथाइल, दो तरफ मिथाइल लगे हैं और कीटोन। अगर एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है तो इथाइल मिथाइल कीटोन। जैसे इथाइल मिथाइल ईथर था और डाई मिथाइल ईथर था, इसी तरह ये कीटोन है। आगे हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है और जनरल फार्मूला में R ऐड कर देना है। R में अब H भी आ सकता है या अल्काइल ग्रुप भी, जैसे H C डबल बॉन्ड O OH। अब ये देखो C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या था, किसका था फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का, उसके साथ OH लगा दिया, ये एसिड बन गया। C डबल बॉन्ड O OH और साथ H। C डबल बॉन्ड O दोनों साइड पे H लगा था, हमने क्या कहा था, फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन जब OH लग गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया C डबल बॉन्ड O OH, तो हमने उसी को फॉर्मेल्डिहाइड को हमने क्या बना दिया, फॉर्मिक एसिड, एक ऑक्सीजन का इजाफा हुआ है। ऊपर आप देखोगे ना, वीडियो को पॉज करके पीछे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। एसिटिक एसिड देखो, C डबल बॉन्ड O OH और एक तरफ CH3 R आ गया, हमने क्या कह दिया, एसिटिक एसिड। ऊपर हमने क्या कहा था, एसिड एल्डिहाइड। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, सिर्फ OH आ गया, वहाँ पे सिर्फ अकेला H था साइड पे, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ईस्टर लिंकेज, organic compounds consist of R C double bond O R functional group are called esters. The general formula is where R C double bond O और O R dash। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसका मिलता जुलता फार्मूला, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क है, क्या, वहाँ पे क्या था, R C डबल बॉन्ड O H, लेकिन यहाँ पे O की जगह H की जगह पे भी R आ गया। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। अगर यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O H होता तो हम उसे क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको हम कहेंगे एसीटेट। एसिटिक एसिड था ना CH3 C डबल बॉन्ड O OH, उससे हमने H निकाल दिया, पीछे क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ये हो गया CH3COO नेगेटिव, ये हो गया एसीटेट। उसके साथ हमने क्या लगा दिया, CH3 मिथाइल, तो मिथाइल एसीटेट। आगे देखो इथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये था एसीटेट, आगे C2H5 हमने लगा दिया इथाइल, तो हो गया इथाइल एसीटेट। ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स थे चंद। अब उसकी क्लासिफिकेशन उसने उसको अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। बॉन्ड तो उसने 4 ही बनाने हैं ना कार्बन ने, एक तो उसने बना लिया फंक्शनल ग्रुप के साथ, बाकी उसने 3 बॉन्ड तो बनाने हैं। अब देखो जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है वो आगे मजीद कितने कार्बन से लगा हुआ है ये देखना। अगर आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राइमरी, अगर आगे 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, अगर आगे 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी। पहले एग्जाम्पल देखो CH3CH2OH, इसमें कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखो CH, बॉन्ड तो 4 ही हैं इसमें। देखो पहले एग्जाम्पल में देखो बॉन्ड कार्बन के 4 ही हैं, दरमियान वाला कार्बन जो है, एक OH के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ और एक CH3 के साथ, 4 बॉन्ड ऊपर भी। नीचे वाले एग्जाम्पल में भी 4 ही बॉन्ड है, एक OH के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 CH3 के साथ। लेकिन फ़र्क क्या है कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में वो वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, नीचे वाली में 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन कम हो गया, और आखिरी वाली में 3 कार्बन के साथ जुड़ा है और हाइड्रोजन है ही नहीं, सिर्फ OH है। तो जिसमें 3 के साथ वो टर्शरी, जिसमें 2 के साथ वो सेकेंडरी और जिसमें 1 के साथ वो प्राइमरी। अब आपको सेकेंडरी और टर्शरी ब्यूटाइल भी याद हो गया होगा। आगे ईथर्स O और साथ दोनों साइड पे कार्बन ROR, ये क्लास फार्मूला है। फंक्शनल ग्रुप क्या है वो आपने, ये अब आपने याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप और क्लास फार्मूला, फार्मूला में बस आपने R का इजाफा करना है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप का। CH3O CH3, ये क्या, ईथर। ईथर और ईस्टर्स में फ़र्क याद रखो, ईस्टर्स जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलते जुलते हैं, सिवाय इसके कि H की जगह पे हमने R लगा देना है। और एल्डिहाइड्स उसके बाद आ जाते हैं C डबल बॉन्ड OH R C डबल बॉन्ड OH, कीटोन आ जाता है जिसमें दोनों साइड पे R आ जाता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड जो H था उसकी जगह पे हमने O लगा दिया। अब ईस्टर्स C डबल बॉन्ड O और H की जगह पे क्या आ गया, R आ गया। अब ऊपर जो हमने पढ़े थे ये तो थे फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहे थे। नीचे चंद और फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाता है। देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको हम कहते हैं अमाइंस, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आ जाए, इनको क्या कहते हैं, अमाइंस। इनका फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एंड देयर जनरल फार्मूला इज RNH2। एग्जाम्पल देखो, R अल्काइल ग्रुप लगेगा, साथ NH2 लग जाएगा, क्या, मिथाइल, और इसका हमने क्या नाम दिया था, अमाइन। आगे देखो CH3NH CH3, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे हुए, डाई मिथाइल, डाई का मतलब होता है 2, डाई मिथाइल और NH अमाइन। NH2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बनाने। देखो ऊपर NH2 और CH3 3 बॉन्ड बन रहे थे, नीचे 2 तो उसने CH3 के साथ बना लिए, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ CH3, तो डाई मिथाइल अमाइन। और आखिरी में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों बॉन्ड वो CH3 के बना रहा है, इसलिए हम उसे कहेंगे ट्राई मिथाइल अमाइन। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाते हैं
फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन्स आ जाते हैं। हेलोजन्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। इनको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। हेलोजन से हैलाइड्स, इनका फंक्शनल ग्रुप है RX, जिसमें X हमारे पास जो है वो क्या है, हेलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो अब तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन और हाइड्रोजन तो थे, लेकिन एक में ऑक्सीजन भी साथ लगा हुआ था। उसकी बेसिस पे हमने कितने ग्रुप्स पढ़ लिए, 6-7 पढ़ लिए। उसके बाद नाइट्रोजन आ गया अमाइन वाला, और ये हेलोजन आ गया अल्काइल हैलाइड्स। अब इनकी आगे देखो प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी। वही केस जिसमें अल्काइल हैलाइड के साथ वाला कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा होगा वो प्राइमरी, जिसमें 2 से वो सेकेंडरी, और जिसमें 3 से वो टर्शियरी। देखो इथाइल हैलाइड है, एक कार्बन जो है CH2 वाला वो CH3 के साथ ही लगा हुआ है। जो X के साथ लगा होगा ना वो आगे 1 से ही लगा हो तो वो प्राइमरी, आगे वो 2 से लगा हो तो सेकेंडरी, और आगे 3 से लगा हो तो टर्शियरी। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अभी तक हमने अल्केन्स पढ़ा, जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो अल्कीन्स होंगे, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइंस होंगे। इथेन, इथेन से नाम मिलते जुलते हैं इथेन, अब उसका हमने AN की जगह EN लिख दिया। क्यों? क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ गया। कार्बन 2 ही थे इथेन में भी, लेकिन उसमें फार्मूला सिर्फ हाइड्रोजन का फ़र्क आ गया। CnH2n+2 था अल्केन का, उसमें था C2H6 CnH2n। इसमें देखो CH2 CH2 C2H4 आ गया। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में, जिसका फार्मूला था C3H8, लेकिन यहाँ पे आ गया C3H6। 6 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसके साथ आपने प्रोपीन लगाना है, अल्कीन होगा वो, और जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अल्काइन होगा। इथाइन है, एसिटाइलाइन भी से हम एसिटाइलीन भी से कहते हैं। C2H2 C2H2 C2H6 क्या था, इथेन। C2H4 क्या था, इथीन। और C2H2 क्या था, इथाइन। इसका जनरल फार्मूला क्या है अल्काइंस का, CnH2n-2। इनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। बस आपने कार्बन देख लेने हैं, कितने कार्बन है उनका आपने जनरल फार्मूला लगाना है कि इसके मुताबिक इसका फार्मूला ये बन रहा है, और आपने ये देखना है कि इसमें कार्बन कितने हैं। आपको नाम MCQ में ये आसानी से आ जाए। एक एग्जांपल याद रख लो, अगर डेफिनेशन भी आ जाए अल्कीन और अल्काइन की, इथीन और इथाइन की याद रख लो, आसान है। अगर प्रोपीन और प्रोपाइन MCQ में आए तो वो भी आपने पहचान लेना है। कैसे? आपको पता होगा कि प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, कार्बन तो 3 ही होंगे। अब प्रोपीन अगर होगा तो उसमें एक डबल बॉन्ड होगा, प्रोपाइन होगा तो उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तो यहाँ तक तो आपने पहचान लेना है। उम्मीद है जब ये 2 पॉइंट आप समझ लोगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बच जाएंगे, अब उनमें से आपने एक ढूंढना होगा। अब बाकी बात जाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपने पूरे करने हैं जनरल फार्मूला से। आपके पास अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, अल्कीन का CnH2n। अब आप लगाओगे 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 होने चाहिए, काउंट करो जिसमें 6 होंगे वो आप टिक करके लगा दो। अब अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, कार्बन 2 हैं, डबल मल्टीप्लाई करो 4 - 2 हाइड्रोजन भी 2 होने चाहिए। कार्बन 3 है तो 3 और 2 6 - 2 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये इस तरह ये 3-4 चीज़ें याद करोगे MCQs आसान हो जाएंगे, और डेफिनेशन तो आपने बस याद करके एक एक एग्जांपल ही देनी है इंशाल्लाह। एक और बात जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि होमोलोगस सीरीज में किस किस का फ़र्क आता है, CH2 का और 14 मॉलिक्यूलर मास का। वो हमने अल्केन्स की एग्जाम्पल तो दे दी। अब अल्कीन्स की देखो, इथीन है C2H4 है, लेकिन प्रोपीन में C3H6 है। कितने का फ़र्क है, CH2 का। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसी तरह 14 का फ़र्क आएगा। देखो C2H4 में 20 कार्बन का होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 12 × 2 24 और 4 28। और इधर देखो प्रोपीन में 3 कार्बन है, 12 3 36, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, 36 और 6 42, 28 और 42 में कितने का फ़र्क है 14 का। इसी तरह अल्काइंस के केस में भी यही केस। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका जो आपके सिलेबस में शामिल है। हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो ये अल्काइल रेडिकल्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है, कैसे बनते हैं आपको ऊपर लेक्चर में मैं बता दिया पहले पिछले लेक्चर में कि अल्केन से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो पीछे जो बच जाएगा वो होगा अल्काइल रेडिकल। जिसकी 2 एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। प्रोपेन से 2 बनेंगे, टर्मिनल से निकालेंगे तो N प्रोपाइल, दरमियान से निकालेंगे तो आइसोप्रोपाइल। N ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 हैं, N ब्यूटेन के टर्मिनल से निकालेंगे तो N ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन के टर्मिनल से निकालेंगे तो आइसोब्यूटाइल। N ब्यूटेन की ब्रांच से निकालेंगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन की ब्रांच से निकालेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स, एक्सप्लेन विद स्ट्रक्चर। एक्सप्लेन कर दिया इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में। एक्सप्लेन डिफरेंट रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ये भी मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में डिस्कस कर दिया। आपने ये डिटेल में करना है। ये देखो 3 सवाल हैं इसी से रिलेटेड। अगर ये इन तीनों में से कोई भी आ जाए, अब जिसमें ब्यूटेन का पूछेंगे जाहिर बात है उसमें तो आपने सिर्फ ब्यूटेन का बताना है, और जिसमें प्रोपाइल का पूछेंगे तो उसमें आपने प्रोपाइल का बताना है। लेकिन अगर 5वां सवाल आ जाए तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि एग्जाम्पल्स दोनों की दो। क्वेश्चन नंबर 8 है, फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल। इसकी डेफिनेशन और साथ आपने एग्जांपल दे देनी है। अल्केन्स की है, डबल बॉन्ड अल्कीन्स में आता है। OH जो है वो अल्कोहल्स का होता है। C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड का होता है। तो जो ऊपर आपको फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ाए हैं उनमें से आप किसी भी 2 या 3 एग्जांपल्स आप दे देना।
व्हाट इज़ एन ईस्टर ग्रुप, फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। ईस्टर क्या होता है, ईथर और ईस्टर में आपने फ़र्क याद रखना, कंफ्यूज हो जाता है लफ्ज़ देख के, हालांकि फार्मूला में तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है लेकिन लफ्ज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है। ईस्टर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलता जुलता है। इसमें क्या होता है, CH3 हमारे पास R ग्रुप, साथ C डबल बॉन्ड O और OR, C डबल बॉन्ड O और OR, ये हमारे पास ईस्टर ग्रुप होता है। वो कह रहा है फार्मूला लिखो इथाइल एसीटेट का। पहले तो एसीटेट लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये हमारे पास हो गया एसीटेट। एसिटिक एसिड से लिया ना हमने, एसिटिक एसिड क्या था, CH3C डबल बॉन्ड OH से हमने H निकाल दिया, पीछे CH3C डबल बॉन्ड O बच गया, ये क्या था, एसीटेट। अब इसके साथ उनका इथाइल लगाओ, इथाइल क्या है, C2H5, CH3CH2 या C2H5, ये हमने लगा दिया तो क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला प्रोपेन और ब्यूटेन का, ये आपने देख लेना है। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से आपने रिप्रेजेंट करना है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, जिसमें एक एक एटम की हम स्ट्रक्चर बताते हैं कि इस तरह जुड़ा हुआ है, एक एक एटम को लाइन से शो करते हैं। तो ये आसान से सवाल है, आपने एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपकी बुक में, ये याद करना है। एन ब्यूटेन स्ट्रेट है और आइसोब्यूटेन इसमें ब्रांच आ जाती है। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है, चंद एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अब देखो आपके पास जो था अल्केन्स, उनका फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अल्केन्स से एक H निकालेंगे तो अल्काइल रेडिकल बनेगा ना, तो CnH2n+2 में से एक H निकाल दो, H2n+1 रह जाएगा, +2 था ना उसमें से एक H निकाल दो, H2n+1। ये देखो CH4 से एक H निकाला, CH3 रह गया, इस पे फार्मूला लगाओ, तो ये बी ऑप्शन आपका बनेगा अल्काइल रेडिकल्स का। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कीटोन। आप देखो कीटोन क्या है, C डबल बॉन्ड O और उसके दोनों साइड पे R ग्रुप लगा होना चाहिए, CH3 ये कीटोन है। अगर एक साइड पे H हो दूसरी तरफ CH3 तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अब देखो पहले ऑप्शन में OH लगा तो वो अल्कोहल, C ऑप्शन में आपके पास NH लगा तो वो अमाइन है, D ऑप्शन में Cl लगा तो वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो ये था बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे आपके पास जो 12 क्वेश्चन आता है उसका आपके पास ए ऑप्शन है उसका, 15 का बी, 22 का सी और 23 का बी सी। अब इसको देखते हैं। 12 में आपके पास उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा है तो उसका तो C डबल बॉन्ड OH है हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन लगाओ तो वो कौन सा ग्रुप है, तो वो हमारे पास ईथर है, COC ईथर ग्रुप है हमारे पास, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड पे हमारे पास कार्बन एटम लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में वो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला या फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड OH और साइड पे क्या लगा होता है R, यानी RC डबल बॉन्ड OH, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो जिसके पास अल्काइल ग्रुप या CHO लिखा हो, क्योंकि COH हम नहीं लिख सकते, COH लिखेंगे तो वो अल्कोहलिक ग्रुप बन जाएगा, इसलिए हमने CHO देखना है, तो वो 22 में आपके पास C ऑप्शन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें वो ये पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा एसिटाल्डिहाइड है। तो एसिटाल्डिहाइड में क्या होता है, R ग्रुप क्या होता है, CH3 हमारे पास होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटाल्डिहाइड। और HC डबल बॉन्ड OH ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये थे आपके MCQs, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।